आज के जूम सेशन में उपस्थित परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। जो हमारे जूम की कैपेसिटी के कारण अभी इस जूम सेशन में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, कुलदीप जी ने सुबह एक मैसेज डाल दिया कि आज एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हो। बस मुझे मेरे मन की कुछ बातें आपके साथ बांटनी थी, आपसे शेयर करनी थी, इसलिए मैं आप सबके साथ में हूँ। मैं जब भी जूम पे होता हूँ या किसी प्रोग्राम में या नॉर्मल हम 1-to-1 मीटिंग में जब होते हैं, तो मैं जिन बातों का अक्सर जिक्र करता हूँ, जिन बातों की चर्चा करता हूँ, आज भी वही बातें मैं आपसे करने वाला हूँ। कोई विशेष बात नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज थोड़ा व्यथित मन से, क्योंकि आप लोग समझने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या परेशानी है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि इस सिस्टम में बिजनेस आ रहा है तो ही मेरे को खुशी मिलेगी। मेरी खुशी पैसे में नहीं है। मेरी खुशी आप लोगों में है, आप लोगों की खुशी में है। आप लोगों के चेहरे पर जब मुस्कुराहट आती है तो उससे मुझे जितनी संतुष्टि, जितनी खुशी मिलती है, उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं पिछले 2-3 दिन से रेगुलर कुछ लोगों से फोन में संपर्क पे हूँ। मैसेजेस भी आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं। सबको एक अलग तरह की चिंता है कि कोई भी मार्केट में कोई भी कंपनी आती है, वो बंद हो जाती है। तो सीधा सवाल है कि सर, अभी हमारे तो साथ ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। बस आप लोगों की यही परेशानी है कि आप चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले दिन से लेकर आज तक कभी आप लोगों से नहीं कहा कि आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट करिए। आप लोग मेरे से पूछते हो अक्सर, रोज 2-4 फोन तो इस तरह के आते ही हैं जो कहते हैं कि सर, हमें आपके सिस्टम में ज्वाइन होना है। अच्छी बात है, स्वागत है आपका। सर, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, आप कहिए। ये सिस्टम ओपन है, जो चाहे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो नहीं चाहे वो भी सिस्टम का पार्ट बन करके एक अच्छी अर्निंग कर सकता है। और आप अगर मेरे से पूछते हैं कि मेरे कह देने से अगर आप काम कर देंगे, तो मैं आपसे हर बार, हर मीटिंग में, हर जूम सेशन में, 1-to-1 मीटिंग में, जब भी हम मिलते हैं किसी इवेंट में, एक ही बात कहता हूं, आप सीखने पर फोकस करिए, सीखने पर फोकस करिए। तो आप सीखने पर फोकस क्यों नहीं करते? आप सिर्फ मेरी बातों को ही अगर मानना चाहते हैं, तो जो काम हम कर रहे हैं, आज लगभग 14-15 महीने हमारे सिस्टम को हो गए, आपको कंटिन्यू अर्निंग आ रही है, कंटिन्यू आपको विड्रॉल्स मिल रहे हैं। तो ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? इसके पीछे जो वजह है, जो मेन व्यापार है, ट्रेडिंग, सॉरी, मैं म्यूट हो गया था। भाई, जो काम हम करते हैं और आपको सिखाना चाह रहे हैं, आप उसको सीखने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? अगर आप मेरी बात ही मानते हैं, तो आप सीखने पर फोकस क्यों नहीं करते? पिछले महीने, इसी महीने हमने जो दक्ष का ऑफलाइन वर्कशॉप अरेंज किया था, उसमें 750 के लगभग रजिस्ट्रेशन थे और आप लोग वहां 400, 450 लोग आ पाए। इसके पीछे वजह क्या है? आप लोगों का इंटरेस्ट सीखने पर कम है, सिर्फ फोकस है इनकम पर। और मैंने आपको कई बार कहा है, आज फिर से कह रहा हूं कि आप लोग सीखने पर जब तक फोकस नहीं करेंगे, ये सारी चीजें व्यर्थ है। पैसा बिजनेस का बाय डिफॉल्ट है और आप बिजनेस सीखना ही नहीं चाहते कि हम जो काम कर रहे हैं उस पर सीखने पर फोकस आप लोगों का नहीं है। देखिए, कोई कुछ भी कहे, मैं आपसे हर बार, हर मीटिंग में एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इन्वेस्टमेंट पर, खुद के या दूसरे के इन्वेस्टमेंट पर कम फोकस करिए। आप सीखने और सिखाने पर फोकस करिए। आपको ये युद्ध अगर जीतना है, तो आपको सीखना ही पड़ेगा, वरना रोज कंपनी आएंगी, रोज कुछ होगा, आप परेशान होते रहेंगे। दूसरी बात, आप लोग लगभग 1.25 साल से मेरे साथ ज्वाइन है, रेगुलर मेरे से मिलते हैं। कई लोग हैं जो व्यक्तिगत ही मेरे को बहुत अच्छी तरह से जानने भी लगे हैं, मेरे साथ कई दिन रहे हैं, टूर्स पर मेरे साथ जाते हैं और हर मीटिंग में मेरे से मिलते हैं। तो वो शायद थोड़ा बहुत बेहतर जानते होंगे। जो नए लोग हैं, वो भी कुछ कुछ समझने लगे होंगे। आज सुबह फोन आया था कि सर, हम जब मार्केट जाते हैं, किसी को बोलते हैं कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो वो लोग सवाल पूछते हैं, इसका क्या लाइसेंस है? 2-3 दिन पहले मेरे पास भी फोन आया था, इसका सर लाइसेंस क्या है? आप सिर्फ लाइसेंस, कागज, या मैं व्यक्तिगत कैसे, आप हर बार कोई भी काम करते हैं,
सिर्फ लाइसेंस के बेस पर कोई काम नहीं किया जाता है, काम को समझना सीखिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, कैसे होती है, इसके क्या रूल्स रेगुलेशंस है। पहले दिन से इस सिस्टम में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो छुपी हुई है, या आपको कोई झूठ बोला गया है, या आपको कोई झूठा प्रलोभन दिया गया है। जो जो भी बातें मैंने जब भी आपसे की है, जो भी कमिटमेंट आपसे किया है, कोशिश की है कि उसको समय पे पूरा किया जाए। और लगभग लगभग हर बात, जो भी हर वादा आपसे किया गया है, उसे समय रहते पूरा किया गया है। हाँ, कुछ चीजों में बनने में समय लगता है, इसलिए उनमें डिले जरूर हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे कोई फेक कमिटमेंट किया गया है। आप समझेंगे नहीं तब तक चीजें वैसी की वैसी रह जानी। आप परेशान होते रहेंगे, पूछते रहेंगे, और जब तक आप अपने अंदर वो चीज डेवलप नहीं करेंगे, आप कितना भी किसी से सुन लीजिए, कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। आप लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप लोग आते हो, आपसे मिलते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। आज मेरे से मिले हो, आज मोटिवेट हुए हो, कल कोई दूसरा मिल जाएगा, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो ये मोटिवेट डिमोटिवेट, मोटिवेट डिमोटिवेट, ये कोई डोज थोड़ी है कि आज मिल गए तो आप मोटिवेट हो गए, कल नहीं मिले तो आप डिमोटिवेट हो गए। मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए, और अंदर से तभी आ सकता है जब आप इस चीज के बारे में, इस सिस्टम के बारे में पूरी तरह से समझ लेंगे, पूरी तरह से जान लेंगे। तो आपके अंदर का विश्वास अडिग हो जाएगा, और आपके अंदर का विश्वास अगर मजबूत हो गया तो दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं हिला सकती। चाहे कोई यूट्यूब पर वीडियो बनाए, चाहे कुछ भी करे। पिछले 2 दिन से कई सारे लीडर से मेरा कांटेक्ट हो रहा है, मैसेजेस भी मेरे पास आए हैं कि किसी ने यूट्यूब पर हमारे लिए कोई नेगेटिव वीडियो बना दिया है। बनाने दीजिए, क्या परेशानी है। अगर 1,000 लोग अच्छा बना रहे हैं तो 4 लोग गलत भी बनाएंगे। हर आदमी आपकी तारीफ करे ये संभव नहीं है, हर आदमी आपसे संतुष्ट हो ये संभव नहीं है। और आपको मैं हर बार उदाहरण दे देकर समझाता हूं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में सब जानते हैं। शिशुपाल उनके बुआ का बेटा था, भगवान उसको संतुष्ट नहीं कर पाए। मेरी तो बिसाती क्या है, मैं हर इंसान को संतुष्ट कर पाऊं, हर इंसान को समझा पाऊं, इतनी काबिलियत, इतनी कुव्वत मेरे में नहीं है। मैं भी आपके बीच से ही निकला हुआ हूं, आपके पास का, आपके गांव का रहने वाला हूं। मेरे में इतना पोटेंशियल नहीं है, मैं कोई देवदूत नहीं हूं, कोई जादूगर नहीं हूं, जादू की छड़ी नहीं है कि मैं एक फूंक मारूंगा और सब कुछ सही हो जाएगा। मेरा प्रयास है कि चीजें बेहतर से बेहतर हो, बेहतर से बेहतर हो, आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। सिर्फ इतना प्रयास है, उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, क्या होगा, ये समय बताएगा, ये भगवान तय करेगा। मेरा काम है सच्चे मन से, पूरी शिद्दत से आपके लिए जो बेहतर हो वो प्रयास करना। उसकी सफलता आप लोगों के सहयोग पर और ऊपर वाले की कृपा पर निर्भर करती है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं कि 6 महीने बाद क्या होने वाला है जो आपको आज बता दूं। आप जब भी फोन करते हो, सर अब हमारे सिस्टम में ऐसा तो नहीं हो जाएगा, आप ऐसा तो नहीं करोगे, आप ऐसा तो नहीं करोगे। 6 महीने बाद, 2 महीने बाद क्या होने वाला है वो मैं जानता हूं, ना आप जानते हो। और आप लोग ये यकीन मानिए कि जब तक आप अपनी भावनाओं को शुद्ध नहीं रखेंगे, आप अपने अंदर वो विश्वास नहीं जगाएंगे, आपको ये मोटिवेशन कितना ही ले लो, रोज मोटिवेट लेते रहो, ये तो डोज हो गया कि सुबह वो गोली ले ली तो दिन भर बुखार नहीं आया, नहीं ली तो शाम को आना ही है। मोटिवेशन आप अपने अंदर से लेकर के आइए। पहली बार जब मैं गोवा में आपसे रूबरू हुआ था तो मैंने तुलसीदास जी की कुछ चौपाइयां सुनाई थी। जो लोग नए हैं शायद उनको जानकारी नहीं होगी, मैं एक बार फिर से सुनाता हूं, फिर से बताता हूं। मध्यकाल की बात है, जब हमारा देश विपरीत परिस्थितियों में घिरा हुआ था, बाहर के आक्रांता बार बार आकर आक्रमण कर रहे थे। उस वक्त तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, और वो मानस का प्रभाव है कि उसके बाद जो हमारे लोगों में आत्मबल जगा, उससे निरंतर हम आगे विजय ही विजय प्राप्त करते जा रहे हैं, पीछे मुड़कर देखने का कभी नाम नहीं लिया। तुलसीदास जी से संबंधित एक किस्सा है कि वो एक बार चित्रकूट में रहते थे, चित्रकूट के घाट पर वहीं रामचरितमानस लिखते थे, भगवान राम का गुणगान करते थे। एक बार वो घूमते हुए वृंदावन पहुंच गए, तो कुछ लोगों ने मजाकवश उनसे कह दिया कि तुलसीदास जी, ये नगरी तो कृष्ण की है, आप तो राम जी को मानने वाले हैं, आप यहाँ किसे मानेंगे, किसे प्रणाम करेंगे। तो एक ऐसा मंदिर भी है वृंदावन में, कभी अब जाएं तो दर्शन करना, कि तुलसीदास जी वहां गए भगवान के सामने, और उनकी छवि थी, क्योंकि भगवान कृष्ण का स्वरूप आपने देखा होगा, एक हाथ में मुरली, एक हाथ में चक्र, होठों पे मुरली, और एक पैर पे खड़े रहकर वो मस्त बंसी बजा रहे हैं, ऐसी उनकी छवि है। तो उन्होंने उस छवि को देख करके और 2 चौपाइयां लिखी।
कि का बरनो छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी शीस तब नवे, जब धनुष बाण हो हाथ। यानी कि भगवान आपकी बहुत सुंदर छवि है, बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन इस तुलसीदास का शीश तभी झुकेगा जब धनुष बाण हाथ में होगा। यानी कि मैंने राम को माना है, पूरी शिद्दत से माना है, पूरे सच्ची भावना से माना है, पूरे मन से माना है, तो ये तुलसीदास का शीश तो तभी झुकेगा जब हाथ में धनुष बाण हो, यानी कि श्री राम का स्वरूप हो। तो दूसरी पंक्तियां उनके बारे में लिखी गई है कि ऐसा हुआ, ये साक्षात हुआ। तो भगवान ने कि कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के काज खां, कृष्ण भये रघुनाथ। अपने जन के काम के लिए, अपने प्रिय के काम के लिए, अपने भक्त के काम के लिए भगवान ने अपना स्वरूप छोड़ करके धनुष बाण हाथ में लिए और वो रघुनाथ जी के रूप में आए और तुलसीदास जी को दर्शन दिए, और तुलसीदास जी ने उसके बाद उन्हें प्रणाम किया। उनको ऐसा इसलिए करना पड़ा कि उनके भक्त की भावनाएं इतनी सच्ची थी, इतनी पवित्र थी। तो आप लोग एक तरफ तो कहते हो नहीं सर हमें विश्वास है, आप भले 2% कम दे देना लेकिन हमें निरंतर देना, और दूसरी तरफ पीछे से जाके दूसरे लीडर से पूछते हो अरे सर का क्या प्लान है, कितने दिन चलने वाले हैं, क्या करने वाले। आपकी मन की भावनाएं शुद्ध नहीं है, आप किस तरह से काम कर रहे हो। आप लोग इस सिस्टम को समझना ही नहीं चाह रहे। अगर किसी ने 4 वीडियो आपके बारे में गलत बना दिए तो आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप भी उसे कुछ गलत कहें, क्योंकि गलत व्यक्ति जो आपकी बुराई करता है, जो आपकी आलोचना करता है, बुराई और आलोचना दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो वो आपके पास होना जरूरी है। भाई कबीरदास जी ने लिखा है ना, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए। तो वह मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए। अगर कोई व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, तो वो अच्छा कर रहा है, आपको सजग कर रहा है, आपको निरंतर। आज अगर 1000 आदमी मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो 4 अगर मेरी बुराई करने आएंगे, मुझे गालियां देने आएंगे, तो उन गालियों को सुनने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी आएगा। अगर 1000 की तारीफ सुनने के लिए मैं हूं, तो उनकी आलोचना, उनकी गालियां सुनने के लिए भी मैं ही हूं, और मुझे उस चीज के लिए तैयार रहना होगा। आपको भी मेरा हिस्सा बनकर के उस समय में, उस परिस्थिति में तैयार रहना है, घबराना नहीं है। आपको उसको जवाब बातों से नहीं देना है, अपने कार्य से देना है। और कार्य से कैसे? अगर कोई बुराई करता है हमारी, करने दीजिए, उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए और सीखने पर फोकस करिए, और कंटिन्यू सीखते रहिए, सीखते रहिए। 6 महीने बाद अपने कम्युनिटी में 5 से 10,000 ट्रेडर ऐसे तैयार कर दीजिए कि उनको किसी भी सिस्टम की, किसी कंपनी की जरूरत ना रहे। क्योंकि कंपनियां झूठी हो सकती है, मैं झूठा हो सकता हूं, लेकिन ये मार्केट झूठा नहीं है, इससे दी जाने वाली शिक्षा झूठी नहीं है। अगर आपने अपनी कम्युनिटी में 5 से 10,000 लोग ऐसे तैयार कर लिए जो कि परफेक्ट ट्रेडर बन गए, तो आपको किसी कंपनी पर पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो 15-15, 20-20 लोगों का तो पैसा संभाल ही लेंगे। भाई ज्यादा लोगों का नहीं तो वो अपने कॉपी में लगा करके 15-15, 20-20 लोगों का पैसा तो वो संभाल लेंगे। तो और वो आपके अपने घर के लोग होंगे, तो आपको विश्वास भी करने की जरूरत नहीं है, और आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है कि सर कितने दिन कंपनी चलेगी, आपका क्या प्रोग्राम है, आपका क्या विजन है। आपके अपने घर के लोग हैं, आप उनके साथ मिलकर के काम कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग वहां से ले सकते हैं। उनको सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, जो मैं आपसे हर बार कह चुका हूं, और उस पर लगा रहा हूं, लगा हुआ हूं और लगा रहूंगा। मैं चाहे जो भी हो जाए, सिखाने के कार्य में अपने जीवन की अंतिम सांस तक लगा रहूंगा। मेरे प्रयास जारी रहेंगे। आप लोग भले देर से शुरू करें, कोई जल्दी शुरू करें, मेरा प्रयास जारी रहेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा ये समय तय करेगा, ये ऊपर वाला तय करेगा। जीवन में कितने भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, आप अपने मन में ये विश्वास मान करके चलिए, सुख में, दुख में, जिस भी परिस्थिति में, गम में, खुशी में, आप जब भी जरूरत महसूस करोगे, मुझे आप अपने बराबर में खड़ा पाओगे। मैं अपने जीवन की अंतिम सांस तक आपके साथ हूं, आपके साथ ही खड़ा रहा हूं और खड़ा रहूंगा। आपको किसी भी परिस्थिति में जब भी मेरी जरूरत पड़े, आप सिर्फ याद करेंगे और पाएंगे कि मैं आपके साथ ही खड़ा हूं। बाकी अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब मार्केट में किसी को प्लान देते हो,
तो आप उससे सीधा कहते हो कि यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अरे भाई, आपने उन्हें कुछ समझाया नहीं, कोई बताया नहीं, आपने कोई एजुकेशन नहीं दी। किसी ने अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सीखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, कुछ लोग जो सीनियर लीडर है वो शायद जूम में नहीं है, उन्हें पता होना चाहिए कि इस वक्त अगर मैं जूम पर लाइव हूं तो कॉल कैसे अटेंड करूंगा। प्लीज वो कॉल ना करें। अगर आपने किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर एजुकेशन दी नहीं है, अगर आपने सिस्टम के बारे में बताया नहीं है और आप उससे कहेंगे कि यहाँ इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, स्वाभाविक सी बात है उसके मन में एक शंका आएगी। आप सीधा उससे ये क्यों कह रहे हैं कि आप इतना पैसा लगा दीजिए? आप 1 रुपया भी मत लगाइए। और इस सिस्टम में 15 महीने में आज तक किसी का भी कोई विड्रॉल रुका है तो आप मुझे बताइए। और आप अभी, चाहे आपका प्रिंसिपल हो चाहे आपका इनकम हो, आप विड्रॉल्स लगाइए। अगर किसी को देरी होती है तो मुझे बताइए। आप पैसा मत लगाइए। आपको जो चीज बताई जा रही है, जो सिस्टम समझाया जा रहा है, उस पर फोकस करिए। क्योंकि जब तक आप उस पर फोकस नहीं करेंगे तो ये चीजें, ये बातें ऐसे ही चलती रहेगी। आपके सवाल कभी खत्म होने वाले हैं ही नहीं। लेकिन अगर आप सीख लेंगे तो आपके अंदर खुद का इतना विश्वास आ जाएगा कि आपको किसी की बातों से मोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप अपने आप में इतने परिपक्व हो जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी किसी की भी आलोचना कर रहा है, आपको वो बातें कभी इफेक्ट नहीं करेगी। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए सीखने पर। बाकी कोई आपके बारे में अगर कुछ गलत कह रहा है तो आप उसको बातों से जवाब मत दीजिए, आप एक्शन से जवाब दीजिए। और एक्शन, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देनी है। सीख करके वो जो कह रहा है उसे गलत साबित करना है अपने कार्य से, तो आप जीत पाएंगे। किसी को मुंह पे जवाब दे देने से, या कोई की यूट्यूबर गलत बना रहा है, बनाने दीजिए, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। और आपको कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या है तो मैं 24 घंटे आप लोगों के लिए तैयार हूं। आप मुझे फोन करिए, मैसेज करिए। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कहता है कि मैंने किसी का कॉल अटेंड नहीं किया है, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है, तो वो बताइए। हाँ, ये संभव है कि समय की व्यस्तता के कारण, क्योंकि मुझे सारे काम देखने होते हैं, सारी चीजें हैं, व्यक्तिगत जीवन भी है, तो मैं कम बात कर पाऊं या थोड़ा आपको जवाब देने में विलंब हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को जवाब नहीं दिया है। आप अपने सीनियर लीडर्स के द्वारा, ग्रुप्स में मैसेजेस के द्वारा, आपकी जो भी परेशानी, जो भी समस्या है, आप मुझ तक पहुंचाएं। एक और बात आपको बता देता हूं, बहुत सारे लीडर्स हमारे सिस्टम में ऐसे हैं जो ऐसा समझते हैं कि वो सब कुछ है। ऐसा नहीं है। आप ये मान के चलिए, इस सिस्टम में अगर किसी का 1 रुपया लगा हुआ है तो वो मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना किसी 1,000 या 1 करोड़ रुपए लगाने वाले व्यक्ति ने इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति ये ना समझे, कोई भी लीडर ये ना समझे कि उसने अगर इस सिस्टम में ज्यादा बिजनेस दे दिया है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इस सिस्टम में हर व्यक्ति बराबर है। बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने मल्टीपल आईडीज लगा लीजिए, और जिस टाइम पर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, कुछ भी पहले आईडी लगा, अपनी मेल आईडी डाल देते थे। जब से ओटीपी का सिस्टम शुरू हुआ है उन्हें परेशानी हो रही है। तो वो ये ना समझे कि उनके कह देने पर कुछ भी हो जाएगा। अगर किसी को ऐसी परेशानी, कोई भी दिक्कत है, तो 31 तारीख के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं जयपुर में हूं। जो भी मुझसे मिलना चाहता है वो जयपुर मेरे फ्लैट पर आ सकता है, सीनियर लीडर से कांटेक्ट कर सकता है, मेरे से मिल सकता है। और जिन लोगों ने भी गलत आईडीज लगा रखी है, मल्टीपल आईडीज लगा रखी है, किसी का भी मेल एड्रेस चेंज नहीं होगा। उनको जितनी इनकम जा चुकी है वो काट करके बाकी का डिफरेंस मेरे से इंस्टेंट 31 तारीख को लेकर के चले जाए। लेकिन इस तरह की किसी गलतफहमी में ना रहे कि वो कुछ भी कहेंगे तो उनकी बात मान ली जाएगी। मैं गलत के साथ, गलत और सही के साथ 200% सही हूं। आप जेन्युइन हैं, आप प्रॉपर एथिक्स पर चल रहे हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, सिस्टम के साथ हैं, तो मैं अपने सब कुछ दांव पर लगाकर भी आपके साथ खड़ा हूं। मैं अपना सर्वस्व न्योछावर तैयार करने के लिए तैयार हूं इस सिस्टम पर, बशर्ते कि आप जेन्युइन है, आप सही है। अगर आप गलत हैं तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। अगर आप सही हैं तो मैं पूरी तरह से हमेशा 24 घंटे 24/7 आपके साथ खड़ा हूं। बाकी कोई क्या कहता है, इन बातों पर आपको ध्यान देने से बजाय आपको बेहतर है कि आप इस सिस्टम को, इस सिस्टम से दी जाने वाली सुविधाओं को समझें। आपको जो एजुकेशन दी जा रही है उस पर फोकस करें। सिर्फ पैसा लगाकर पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा बनाया कैसे जाता है ये सीखना बड़ी बात है।
फॉरेक्स ट्रेडिंग आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। पैसा जहां बरसता है, और आपने अगर वहां भी पैसा बनाना नहीं सीखा तो फिर कहां सीखेंगे। सिर्फ बातों से संतुष्ट नहीं हो सकते, आप एक्शन से देखिए। किसी को इस सिस्टम से आज तक विड्रॉल नहीं मिला है, किसी का विड्रॉल रुका है। देखिए टेक्निकली मोस्टली जो स्पेसिफिक टाइम आपको दिया गया है उसमें विड्रॉल चले जाते हैं। टेक्निकली कुछ देरी हो जाती है, उसके कारण भी आप स्वयं है कि जब आप अकाउंट डिटेल्स वहां भरते हैं तो आप कुछ गलत भर देते हैं, ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाते हैं, तो उसको वापस रीओपन करके देने में समय लग जाता है। इसलिए अगर दिन में 2000-3000 विड्रॉल्स लग रहे हैं और उसमें से 10, 15, 20, 25 फेल हो जाते हैं और वो एक दिन लेट जाते हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके अलावा अगर किसी का कोई भी विड्रॉल्स डिले हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका तुरंत समाधान आपको करके दूंगा और सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करूंगा कि इस सिस्टम की ये गलती हुई है। बाकी आप जब चाहें 24 घंटे ये सिस्टम आपके लिए ओपन है, आपका पैसा आपके हाथों में है। ये ना सोचे कि वो कंपनी बंद हो गई है तो इस कंपनी पे भी कुछ हो जाएगा। दूसरी बात, फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं है तो आप एक कॉमन सेंस का सवाल है कि हम इंडिया का लाइसेंस कैसे ला सकते हैं, आपको कौन सा लाइसेंस देंगे। और आप आज तक सिर्फ कागजों पर भरोसा करके काम करते आए हो, उससे कैसे काम चलेगा। कागजों से काम नहीं चलेगा, या मेरे बारे में व्यक्तिगत जान लेने से आपका काम नहीं चलने वाला है। आपका काम चलेगा इस सिस्टम को, इस एजुकेशन को समझने से। जब तक आप इस एजुकेशन को नहीं समझेंगे, इस सिस्टम को नहीं समझेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ बातें करने से, पीठ पीछे बात करने से कुछ नहीं होता। किसी को भी कोई भी परेशानी है, आप सीधा मुझसे आकर सवाल कीजिए, मेरे मुंह पर सवाल कीजिए। अकेले में भी करने की जरूरत नहीं है, आप 1000 लोगों के बीच में सवाल कीजिए, मैं आपको वही जवाब दूंगा जो अकेले में दिया जाता है। क्योंकि पहले दिन से ये सिस्टम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। आज का जूम सेशन शुरू होते ही किसी ने मैसेज किया है कि MT5 पर लाइव ट्रेडिंग दिखाई जाए। महोदय, आपको जानकारी है या नहीं है, मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि अब हमारा ब्रोकर लाइव हो गया है। जैसे ही हम इस पर अकाउंट शिफ्ट करेंगे, सबसे पहले अकाउंट हमारे ही ओपन किए जाएंगे, और जब हमारे अकाउंट ओपन किए जाएंगे तो आपकी आईडी पर ही उसके इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएंगे। और अभी तक अर्था पर किसी का भी अकाउंट ओपन नहीं किया गया है। तो आप पेशेंस रखिए, मैं हर बार आपको बता रहा हूं कि आप सिर्फ पूछने के लिए कुछ भी मत पूछिए और आधी अधूरी जानकारी मत रखिए, पूरा समझिए चीजों को। आपको, और आप सब लोग आज इंपॉर्टेंट न्यूज का इंतजार कर रहे थे और आप सब यही चाहते थे कि आज ये बताया जाएगा आपको कि अर्था पर अकाउंट ओपन करना चालू कर दिया है। बिल्कुल करने वाले थे, लेकिन आपकी इसी जल्दबाजी के कारण उसको 3 दिन और डिले कर दिया गया। कि आप लोग जब तक चीजों को नहीं समझेंगे, सिर्फ चीजें बनानी नहीं है, सिर्फ दिखावा नहीं करना है कि हमने ये भी बना दिया, हमने वो भी बना दिया, हमने वो भी बना दिया, और काम ही नहीं हो रहा हो। हमें वो चीजें बनानी है जो स्थायी रह सके, हमारी आने वाली पीढ़ियां उसका फायदा ले सके। और ये तभी बन पाएगी जब चीजें एक एक धीरे 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 स्थायी होगी। आप जल्दबाजी किसी चीज की मत करिए, जल्दी हमें कहीं नहीं जाना है, और जल्दी के चक्कर में आप लोग क्या नुकसान कर देते हो ये आप सब अच्छी तरह से जानते हो। आप 2%, 4% डेली लेने के लालच में अपना नुकसान कर देते हो और फिर ब्लेम करते हो दूसरे को। आपको कहीं मौका मिलता नहीं है पूछने को, वहां लालच में आप कुछ भी डाल देते हो, और जब मौका मिलता है तो आप पुरानी बातों के अनुभव के आधार पर कुछ भी पूछते हो। आप पहले समझो। हाँ, आपको नहीं समझ में आता, आपको समझाने की जिम्मेदारी है मेरी। मैं आपका हिस्सा हूं, आपसे अलग नहीं हूं। आप मुझ में हो, मैं आप में हूं, इस बात को मानकर चलिए। आपको जो भी समस्या है, आप जब भी मुझे कॉल मैसेज करते हो आपको रिप्लाई मिलता है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। 31 तारीख को मैं जयपुर में हूं। जो भी व्यक्ति मिलना चाहता है, कोई भी उसके मन में सवाल है, वो जयपुर आकर के मेरे से मिल सकता है, बात कर सकता है। लेकिन चीजों को समझने से काम चलेगा। बहुत सारे सीनियर लीडर्स है, सिर्फ इनकम लेने के लिए सिस्टम नहीं है। अगर आप सीनियरिटी पे हो तो आपकी जिम्मेदारी है चीजों को समझना। इस सिस्टम की जो भी बातें हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी गहराइयां हैं, आपको समझनी है, डिटेल समझानी है अपने लोगों को। आप सिर्फ टॉप पोजीशन पर आ गए और सिर्फ ना आप जूम मीटिंग्स में अटेंड करते हो, ना प्रॉपर मैसेज अपनी टीम तक पहुंचा पाते हो, तो आप इस मुगालते में ना रहे कि आप सीनियर पोजीशन पे आ गए। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म में नेटवर्किंग को पार्ट बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आज तक चलता आया है वो इसमें भी चलेगा। आपकी सीनियर टॉप की पोजीशन है, वो कभी जा भी सकती है।
समझना पड़ेगा आपको चीजों को। सिर्फ मैसेज कर देने से ये चीजें ठीक नहीं होने वाली है। आप इस चीज को समझें, अपने लोगों तक प्रॉपर इस चीज को पहुंचाएं और सिर्फ लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट ना कराएं, उनको समझाएं, एजुकेशन दिलवाएं। अगर जो भी व्यक्ति इस सिस्टम में ज्वाइन है उसकी जिम्मेदारी है, कोई भी व्यक्ति हमारे इस परिवार का सदस्य है या नहीं है, कम से कम 5 लोगों तक एक व्यक्ति इस एजुकेशन को आगे पहुंचाए। आपको जानकारी है, मैंने पहले भी बताया था और आगे भी ये सिस्टम जारी रहेगा कि हम जो एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं उसमें आपसे कुछ नॉमिनल फीस ली जाती है, कुछ सिस्टम अपनी तरफ से ऐड करता है, और जो लोग कैपेबल नहीं होते हैं उस नॉमिनल फीस को देने के लिए, उसकी वो फीस भी एग्जेम्प्ट की जाती है, उसकी वो फीस माफ की जाती है, उससे नहीं लिया जाता, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको सिखाना, सिर्फ आपका पैसा इकट्ठा करना नहीं है। मुझे पहले दिन से, मैंने आपको पहले दिन से कहा है कि मुझे आपके पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे आप लोगों में दिलचस्पी है, क्योंकि आप लोग सिर्फ आज तक वही करते आए हो कि जो देखा है उसको कॉपी पेस्ट करते आए हो, आप उसको समझना ही नहीं चाहते और इसलिए आपका नुकसान हो जाता है। फिर सवाल पूछते हो कि सर कितने दिन चलेगी। अरे ये सवाल तो हमेशा रहेगा, ये सवाल उसी दिन खत्म हो सकता है जब आप इस चीज को समझ लोगे, इस एजुकेशन को ले लोगे। जो लोग आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको इसकी एबीसीडी भी नहीं पता, सिर्फ उन्होंने कह दिया 3 से 4% डेली देंगे, आपने वहां पैसा लगा दिया आंख बंद करके। आपको ये पता ही नहीं कि इतना यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। आपको बताया गया है कि आप डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करिए, डेली 1% का टारगेट मैक्सिमम रखिए और आधा % का ऐसे लगा के रखिए, महीने में एवरेज आपको 8, 10, 12% निकल जाए, बहुत होता है। क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट, उसका कहना है कि अगर आप कंसिस्टेंटली 5% प्रति माह भी प्रॉफिट ले लेते हैं, 5% पर मंथ एवरेज प्रॉफिट अगर आप गेन कर लेते हैं तो आप सफल विजेता हैं, आप दुनिया के सबसे कामयाब आदमी हैं। और मैं आपसे बता रहा हूं कि आप अगर डिसिप्लिन फॉलो करते हो, आप उन आदतों को अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, तो आप आराम से 8, 10, 12% महीने का रिटर्न निकाल सकते हो खुद। आपको किसी पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। और ये चीजें जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, अपने लोगों को नहीं सिखाओगे, ये सवाल ऐसे ही बने रहेंगे। सर कितने दिन वो कंपनी चली गई, अब ये जाने वाली है, अब वो जाने वाली, और लोग तो कहेंगे, उनका काम है भाई, वो क्या करेंगे? अगर बुराई नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? उनका काम है करना, उनको अपना चैनल चलाना है। लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम है उन चीजों को, उस एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से समझ के और आगे इंप्लीमेंट करना। अगर आप लोग अच्छी एजुकेशन ले लेते हो और अपने आप से वादा करते हो कि आप आने वाले 3 महीने में पूरी कम्युनिटी में 10,000 ट्रेडर डेवलप करोगे और 3 महीने बाद वो 10,000 सफल ट्रेडर जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम करने रहे होंगे, तो जिस भी व्यक्ति ने आपके प्रति नेगेटिव वीडियो बनाया है वही आपकी तारीफ करेगा। ये विश्वास अपने अंदर मान के रखिए। लेकिन ये विश्वास आपको जगाना होगा अपने अंदर, सिर्फ बातों से मोटिवेट नहीं होना है, अपने काम से मोटिवेट होना है। क्योंकि बातें रोज नहीं कर सकते, आज आपको मोटिवेट हो गया, कल आपको दूसरा व्यक्ति मिल गया, डिमोटिवेट हो गए। और अच्छाई और बुराई साथ साथ यात्रा करती है। आप किसी भी युग को उठाकर देख लीजिए, चाहे त्रेता युग हो, द्वापर हो, सतयुग हो, अगर अच्छाई है तो बुराई रहेगी, उसकी साथी है। अच्छाई बुराई का जोड़ा है, ये कोई अलग अलग होने वाली नहीं है। और 1000 लोग तारीफ कर रहे हैं तो 10 आपको गालियां भी देंगे। अगर आपको तारीफ सुनने में अच्छा लगता है तो गालियां सुनने कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, वो गालियां भी आपको ही सुननी है। बस ये है कि उन गालियों से आपको बुरा नहीं मानना है, उनसे सीखना है, अपने अंदर की वो आग को जिंदा रखना है कि हाँ कोई है, अगर वो हमारी बुराई कर रहा है, हमें कुछ कमी निकाल रहा है, तो हमें कुछ होगी कमी इसलिए निकाल रहा है, तो हमारा नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, हमारा दायित्व है कि जो हमें कोई कमी निकाल रहा है उसे दूर करें। दूर कैसे? बातों से नहीं करनी है, अपने कार्य से उस कमी को दूर करके सिद्ध करना है आपको। कोई आपकी बुराई कर रहा है उससे बिल्कुल नाराज नहीं होना है, बिल्कुल कुछ नहीं कहना है, उसको पॉजिटिव में लेना है और उस पर काम करके उसे अपने काम से गलत सिद्ध करना है। बाकी ये जो सवाल है कि सर आप बता दीजिए इन्वेस्टमेंट कर दें कि नहीं कर दें, इसकी क्या गारंटी है, क्या सिक्योरिटी है, आप एक सामान्य सा सवाल अपने मन में खुद से सोच कर देखिए कि आपको 8 से 10% महीने का रिटर्न चाहिए और आप उसमें गारंटी भी चाहते हो। कोई क्यों देगा आपको गारंटी? इस बात की गारंटी है आपको सिखाने की। आप इस सिस्टम से जुड़े हो और मेरा प्रयास आपके लिए 100% है।
आपको मैं जो सिखाना चाहता हूं आप उसको सीखिए, और जो डिसिप्लिन आपको बताया जा रहा है उस डिसिप्लिन के साथ अगर आप काम करते हो तो आप लाइफ में एक अच्छी पोजीशन पर जाओगे, पूरी लाइफ खुश रहोगे और एक अच्छी पोजीशन अपनी बना लोगे, अच्छा पैसा यहां से कमा लोगे, पैसे के साथ साथ बहुत कुछ कमा लोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन आप सिर्फ के आप गारंटी दे दीजिए मैं पैसा लगा देता हूं और फिर मैं घर जाकर सो जाऊंगा, आप हर रोज मुझे इनकम देते रहना, ये संभव नहीं है। ये सिस्टम आपको आलसी बनाने के लिए नहीं है, ये सिस्टम है आपको जगाने के लिए। वर्तमान समय में चाहे जो भी परिस्थितियां हो कि हमारे देश में फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड रेगुलेशन है या नहीं है, लेकिन जब रेगुलेशन आएगा तब हम इसकी तैयारी करेंगे सीखने की। तब तक आप थोड़ा थोड़ा करिए। भाई रेगुलेशन नहीं है तो आप ज्यादा मत करिए, अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा करिए। लेकिन सिर्फ ये पूछना कि आप कह दीजिए इन्वेस्टमेंट, अगर मेरे कहने से आप पैसा लगा सकते हो तो मेरे कहने से आप सीखिए भी। भाई 4 व्यक्तियों के कह देने से चीजें ना बनेगी ना बिगड़ेगी। अगर कोई बुराई कर देगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपके सामने हूं, जिस भी व्यक्ति को लगे कि इस सिस्टम से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो आपके लिए सिस्टम फ्री कर रखा है। आपको ऐसा तो बोला ही नहीं है कि यार इसमें आपका पैसा लॉक कर दिया गया है। आप जब चाहे अपना प्रिंसिपल विड्रॉल कर लीजिए, आप अपने संतुष्ट हो जाइए। मैं तो आपके सामने ही हूं। और जिसको भी मन में ये डाउट है कि सिस्टम में किसी कंपनी के कारण ये कोई तकलीफ आने वाली है, तो आज 28 तारीख है, 3 दिन बाद 31 तारीख को मैं जयपुर में हूं, मैं आपके दिन भर आपके सामने बैठा रहूंगा, आप हमें विड्रॉल्स लगा लेना। जब तक आपके विड्रॉल्स आपके अकाउंट में नहीं आए आप मुझे जाने मत देना। ये बात वही कह सकता है जिसके सिस्टम में दम हो। ये सिस्टम पहले दिन से आपके सामने पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। और 3 दिन बाद या तो राखी के दिन, क्योंकि रक्षाबंधन एक पवित्र दिन है और श्रावण मास की पूर्णिमा है, बुधवार का दिन है। अगर सब कुछ सही रहा तो हम बुधवार के दिन से अकाउंट ओपन करना चालू करेंगे, नहीं तो 1 तारीख में से हम अर्था पे अकाउंट ओपन करना चालू करेंगे जिसमें आप लाइव ट्रेड कर पाएंगे। और उसी दिन सबसे पहले हम हमारे हेजेक्स के अकाउंट ओपन करके आपको लाइव ट्रेड वहां दिखेगी, उसके बाद ही आप अपने अकाउंट ओपन करना। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, चीजों को समझिए। सिर्फ देखा देखी मत करिए कि आपको किसी ने कुछ कह दिया और आप भी उसकी बातों में आकर के आ गए। जब तक ये सिस्टम आपके पूरी तरह समझ में नहीं आए आप 1 रुपया मत लगाइए। और पैसा लगाने से ज्यादा आप सीखने पर फोकस कीजिए। बाकी मेरा प्रयास अपने जीवन की अंतिम सांस तक यही रखूंगा कि मैं जो कार्य आपको सिखाने का जारी है वो पूरी जिंदगी जब तक मैं हूं ये चलता रहेगा। और मैं कोशिश ऐसा करूंगा कि ये सीखने और सिखाने का कार्य है, मैं रहूं या ना रहूं, ये जीवन पर्यंत चलता रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए आगे से आगे आप लोगों को कमर्शियल एजुकेशन यहाँ से मिलती रहे। क्योंकि इस सिस्टम का, इस फाउंडेशन का मेन उद्देश्य यही है। सिर्फ पैसा कमा कर देना आपको ये उद्देश्य नहीं है। पैसा कैसे बनता है, पैसा बनाया कैसे जाता है, ये सिखाना इस सिस्टम का और व्यक्तिगत रूप से मेरा यही उद्देश्य है। बाकी कोई क्या कहता है इन बातों पर मत जाइए, सिर्फ बातों से मोटिवेट मत होइए। आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी शंका है, आप सीधे मुझसे संपर्क करिए। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपकी शंका का समाधान हो सके, आपकी परेशानी का समाधान हो सके। सिर्फ परेशानियों को गुनगुनाने से उनका समाधान नहीं होता है, समाधान के रास्ते खोजने से उनका समाधान मिलता है। अगले महीने ऑफिशियली सिस्टम का 1 साल पूरा हो जाएगा। 24 सितंबर को हम वहां सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस दिन पूरा दिन आपके साथ रह सकूं और आपसे मिल सकूं, आपसे बातें कर सकूं। उसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी अब तक अचीव हो चुकी है। और आप लोग जब तक आपके मन में पूरी तरह विश्वास ना हो 1 रुपया ना लगाए। किसी के मन में और कोई ज्यादा घबराहट हो रही है वो अपना पैसा निकाल ले, मैं यही हूं, ये सिस्टम यही है, आप फिर से लगा देना। घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। कोई अगर आपके लिए नेगेटिव बोल रहा है तो आप उससे नेगेटिव मत होइए। जो व्यक्ति आपके लिए आज नेगेटिव बोल रहा है, आपको ऐसा कार्य करना है, अपने काम से इस तरह सिद्ध करना है कि एक दिन वो व्यक्ति स्वयं आपके बारे में पॉजिटिव बोलने के लिए विवश हो जाए। आपको वो काम करना है। बाकी आज मैंने आपका ज्यादा समय ले लिया, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। और 31 तारीख को मैं जयपुर में हूं। जो भी व्यक्ति मेरे से मिलना चाहता है वो वहां आ सकता है।
आज के लिए धन्यवाद। कुलदीप जी, आप अपना जूम सेशन आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू।